नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिजनेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं पहुंच चुका हूं नोएडा से चलकर मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां पर 15,000 स्क्वायर फीट के वेयरहाउस में आपको तरह तरह की मशीनें दिखाने वाला हूं। और ये मशीनें, अगर आपका बजट कम है, आधे दामों में आपको दोस्तों ये मशीनें मिलने वाली हैं। यानी कि मेरे ऐसे दोस्त जिनके पास पूंजी बहुत कम है और कम पूंजी होने की वजह से, कम निवेश होने की वजह से वो कारोबार नहीं कर रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, आज उनके पास फिर से एक मौका आया है जहां पर वो अपने बजट के अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार कारोबार शुरू कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट पे 1 रुपये बचेगा। 5,000 प्रोडक्ट हर दिन ये मशीन बना के देने वाली है। यानी कि महीने में आप 1.5 लाख रुपए तक बड़े आराम से नेट इनकम कर सकते हैं। ऐसी ज़बरदस्त मशीन, ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफर। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, जहां सबसे ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई अभी भी कम है। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। पर जब हम कोई भी कारोबार करते हैं तो हमें पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि कारोबार अच्छा लगता है हमें, हमारे अंदर पैशन होता है, आग होती है कुछ कारोबार करने की, लेकिन पूंजी नहीं होती, क्योंकि मशीनें खरीदनी होती हैं, मशीनें महंगी आती हैं और हम चाह कर भी वो व्यापार कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ दोस्तों, जहाँ पर आपको बिल्कुल निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है और बिजनेस करना है। ऐसा कारोबार करना है जो आप अफोर्ड कर पाएँ, ऐसी मशीनें जो आपको आधे से भी कम दामों में मिलें और प्रोडक्शन पूरा करके दें। तो ऐसी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सारी जानकारी देने के लिए मैं पहुंच चुका हूं इंदौर, जहां पर मैं एक कंपनी में हूं, स्मार्ट टेक इंडिया मशीन, जो आपको आधे से भी कम दामों पे मशीनें उपलब्ध करा रही है। कैसे उपलब्ध करा रही है, बहुत बड़ा सीक्रेट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये बताने वाले हैं मिस्टर आसिफ साहब। बहुत बहुत स्वागत है आसिफ जी, बिजनेस कैसे करें में आपका। नमस्कार शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ साथ आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंपनी में। थैंक यू आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जो मेरे दोस्तों को आप इतना एनेबल कर रहे हैं कि अगर उनके पास पूंजी कम भी है निवेश के लिए, तो भी आप ऐसी मशीनें उपलब्ध करा पा रहे हैं जो वो आधे से भी कम दामों में खरीद के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अब मेरे दोस्तों को बताइए, क्या इंडस्ट्री है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्या मुनाफा है जो मेरे दोस्त आपके साथ जुड़ के वो कमा सकते हैं। देखिए, आज जो मैं बिज़नेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ शैलेश जी, आपके व्यूअर्स को बताने वाला हूँ, ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि ये लॉन्ग टर्म का बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। यानी कि फ्यूचर भी इसका बहुत ब्राइट होने वाला है। और जिस प्रोडक्ट का मैं बात करने वाला हूँ, ये प्रोडक्ट आप एक दिन में कम से कम 2 से 5 हज़ार बना सकते हैं, कम से कम एक मशीन से। और एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो अगर आप मिनिमम भी लेके चल रहे हैं 2,000 का, तो एक दिन का 2,000 हो गया, महीने के 60,000 रुपए, सारे खर्चे निकालने के बाद से। और 30 दिन कोई प्लांट चलते नहीं, 25 दिन ही चलते हैं। तो 25 दिन अगर 2,000 पर डे का हिसाब अगर लगा रहे हैं तो 50,000 रुपए तो रखे हुए हैं। और ये प्रॉफिट मार्जिन कहीं से भी जनरेट हो सकता है, पूरे भारत के किसी भी कॉर्नर से, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो MP हो, हर एक स्टेट से। तो आपने कहा कि 2,000 प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो क्या सिर्फ 2,000 ही बना सकते हैं? डिमांड ज़्यादा हुई तो क्या ज़्यादा नहीं बना सकते? क्या इनकम ज़्यादा नहीं कर सकते? मिनिमम शैलेश जी ने बताया कि 2,000 से लेकर के आप 40,000 तक का प्रोडक्ट डेली प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसी डिफरेंट मशीनरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा जी। और इनका कैसा है कि इनका स्कोप भी फ्यूचर में बहुत अच्छा है। यानी कि अगर कोई 5,000 प्रोडक्ट बना रहा है
तो महीने में वो 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कमा सकता है। बिल्कुल कमा सकता है, बिल्कुल कमा सकता है। और इसके लिए शैलेश जी। निवेश कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। नहीं, इसके लिए देखिए क्या होता है कि जब भी कोई मशीन आदमी खरीदता है तो उसका जब मशीन में इन्वेस्टमेंट होता है, जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उससे ठीक आधे दाम में हम मशीन दे रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। जी जी जी, और ये मशीन एकदम प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी बहुत ऑप्टिमम रहेगी, सही रहेगी, एकदम एग्जैक्ट जितना हम बता के देंगे उससे एक भी प्रोडक्ट कम नहीं निकलेगा उस मशीन में। और जितना अगर हम कहते हैं उतना प्रोडक्शन तो एनी हाउ हमारी मशीन करेगी ही करेगी। और पूरी गारंटी वारंटी देंगे आप? गारंटी वारंटी के साथ, सर्विस के साथ, इंस्टॉलेशन के साथ, कस्टमर को ट्रेनिंग के साथ। अच्छा, कस्टमर को ट्रेनिंग भी देंगे? ट्रेनिंग भी देंगे, मशीन कैसे ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट करना है। और आप सिर्फ यही नहीं रहता है कि ऑपरेट आपको कैसे करना, आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको अपना प्रोडक्ट में क्वालिटी कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हम आपको करके देंगे। हमारा इंजीनियर जाएगा आपके वहाँ, वो सारी चीजें आपको प्रोडक्ट निकाल के देगा। आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक आप हमारे इंजीनियर को आप अपने पास रोक के रखिए। अच्छा, वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जैसे आपने कहा कि आधे से भी कम दामों में उपलब्ध हैं मशीनें, जी, तो मशीन जो है वो यहाँ से आप इंदौर से लेके गए और वहाँ पे लगाया जी, और आप कह रहे हैं कि गारंटी वारंटी भी देंगे। हाँ। पर फिर भी मशीन में कोई कमी आ गई तो हमारे इंजीनियर्स हैं, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं लगेगी? ये इसमें एक्स्ट्रा, जैसे कि मशीन अगर आप हमारे से आधे दाम में परचेज करके लेके जाते हैं, है ना, अब आप कहते हैं कि नहीं मुझे मशीन में कुछ और भी सर्विसेज चाहिए, एड्स ऑन कुछ चाहिए, ठीक है, कि हमको वारंटी चाहिए, हमको एड्स ऑन वारंटी चाहिए, यानी कि 1 साल का चाहिए, 2 साल का चाहिए, जो भी चाहिए वो सारी हम यहाँ पे करके देते हैं आप। अच्छा, उसमें आपने अगर मान लीजिए एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हैं, एक्सटेंडेड वारंटी आप जो है एक्स्ट्रा पैसा देके ले सकते हैं, चार्जेबल है वो, पर मिनिमम वारंटी तो आप दे ही रहे हैं। मिनिमम वारंटी तो हम दे ही रहे हैं। तो अब जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसी प्रोडक्ट कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, किस किस जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, क्या हर जगह डिमांड है इसकी पूरे देश में? पूरे एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट को हर एक फील्ड में मैंडेटरी कर रखा है अपने हर एक प्रोजेक्ट में। तो इसका डिमांड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है तो किसी एक स्टेट के लिए तो है नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे ही स्टेट में काम करती है और पूरे ही स्टेट में ये चीज़ मैंडेटरी है। अच्छा, मतलब हर देश के किसी भी जगह में ये मशीन लगाइए, प्रोडक्ट बनाइए और बेचिए, हर जगह खरीदने वाले मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खरीदने वाले मतलब मशीन तो खरीद के कहीं से भी लोग लेके जा सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं हमारे से, लेकिन वहाँ पे इस उनके प्रोडक्ट को भी खरीदने वाले कस्टमर जहाँ लगाएंगे वहीं पे खरीद लेंगे, वहीं पे खरीद लेंगे कस्टमर। अच्छा, तो अब जैसे एक बार हमने मशीन लगाई और प्रोडक्शन शुरू कर दिया, हाँ, और प्रोडक्शन करके हमारे पास कितनी बड़ी जगह होना चाहिए, कितना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट का स्पेस आपको चाहिए और 5 kV मतलब किलोवाट का कंजम्पशन आपको इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम चाहिए। 5 किलोवाट का 5 किलोवाट का मिनिमम। और आपने कहा 5000 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए। 5000 जगह स्क्वायर खुद की होना चाहिए, रेंट की होना चाहिए? रेंट पे भी ले सकते हैं चाहे तो, और उनका अगर खुद का पर्सनल है तो उनको आगे बर्डन नहीं पड़ेगा कि हर महीने उनको रेंट देना है, अपना हो तो पर्सनली बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, तो कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम जो 2000 प्रोडक्शन करने वाली मशीन है उसमें 4 लेबर लगेंगे आपको। और ये लेबर कहाँ मिलेगी? ये लेबर कहीं भी इजीली हर जगह पे लोग अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है। स्किल्ड लेबर चाहिए? इसमें कोई स्किल्ड नहीं चाहिए आपको, अनस्किल्ड लेबर ही इस मशीनों को ऑपरेट करते हैं और वो कहीं भी इजीली आपको आसानी से मिल जाएंगे और उनसे आप काम करा सकते हैं। तो क्या वो आप भी मदद कर सकते हैं लेबर दिलाने में? हम भी कोशिश, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ठेकेदारों के, कॉन्ट्रैक्टर के, लेबर्स के, तो हम वहाँ पे वो भी अवेलेबल करवा देंगे उनको। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब आप कह रहे हो कि अगर कोई मशीन 15 लाख रुपए की पड़ती है नॉर्मली, तो वो आप 7-8 लाख रुपए में दिला देंगे। 7-8 लाख रुपए में आपको मशीन दे देते हैं। अब आप कहेंगे कि आपको वारंटी भी चाहिए तो हम थोड़ा एड्स ऑन करते हैं उसके ऊपर वारंटी भी दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके मन में जो हेजिटेशन है वो क्लियर हो जाता है कि नहीं, मैं मशीन परचेज कर रहा हूं तो मुझे कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, और ये सब कंपनी प्रोवाइड कर रही है। वेरी नाइस, मतलब मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन की गारंटी वारंटी में कोई इशू नहीं है, मशीन की इंस्टॉलेशन सर्विस में कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे सारे दोस्तों को आप एक बार ये मशीन दिखाएं, मशीन देख के वो अंदाज़ा खुद लगा लेंगे कि क्या ये बिजनेस उनके लायक है, क्या वो ये कर सकते हैं। तो क्या आप अपनी मशीनें दिखा सकते हैं? बिल्कुल शैलेश जी, मैं अपनी मशीनरीज आपको दिखा देता हूँ। जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको बता रहा था वो बिजनेस है फ्लाई एश ब्रिक्स मेकिंग मशीन्स का।
ठीक है। और ये मशीन जो हमारे पास रखी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं, सेकेंड हैंड में हैं। और इन सेकेंड हैंड मशीनों का जब कंडीशन हम लोग आपको करके देते हैं, किस कंडीशन में आपको ये मशीनें मिलेंगी, ये शैलेश जी मैं आपको सारी दिखा दूंगा। मेरे पास मैनुअल मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, इंडियन मेक तो इंडियन मेक, हमारे पास इंपोर्टेड मशीनरीज भी हैं, मैं आपको वीडियो में आगे दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारा ये कन्वेयर बेल्ट का है, तो ये कन्वेयर बेल्ट ये ख़राब है, ठीक है। ये तो पूरा नया कन्वेयर बेल्ट आपको मिलेगा, पूरी मशीन की जो कंडीशन होगी, पूरी सर्विस करके, पूरी रिफर्बिश करके, सिर्फ आपको और हमको पता होगा कि पुरानी मशीन है, बाकी देखने वाले नहीं कह सकते कि ये पुरानी मशीनरी है। अच्छा, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों के पास पोर्टेबल मशीनरीज भी है, जो इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो आप इसको डीजल इंजन से चला सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 ब्रेक्स बनेगा। इसके साथ ही मैं आपको इंपोर्टेड मशीनरी जो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए शैलेश जी, ये चाइना की क्यूनडाओ HF इंडस्ट्रीज कंपनी की मशीन है। एक बार में 14 ईंट बनाती है और ये दिन भर का प्रोडक्शन इसका 30 से 35 हज़ार ब्रिक्स का है। एक बार में 14 ब्रिक्स बनेगा और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। ये इसका स्टैकर सिस्टम है, इसमें आप ब्रिक्स भी बना सकते हैं, साथ में आप पेवर ब्लॉक भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो मशीनरी है, ये आप देख सकते हैं हाई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम का ये मशीन है, इसमें आप पेवर ब्लॉक बना सकते हैं। मशीनें जो होती हैं वो वाइब्रेशन भी होता है, मशीन में वाइब्रेशन भी होता है, साथ में हाइड्रोलिक का हाई प्रेशर भी होता है। ये मशीन आप जब मार्केट में ख़रीदने जाते हैं 25 लाख का ये मशीन मिलता है, 10 ब्रेक्स का ऑटोमेटिक। लेकिन ये मशीन 25 लाख वाला मशीन मैं आपको आधे से भी कम दाम में दे दूंगा, ऑटोमेटिक बिल्कुल। ये हमारे पास हाई स्पीड, ये बिहार में हम लोगों ने दिया है, बिहार के अररिया में ये मशीन दिया है। ये 4 ब्रिक्स का ऑटोमेटिक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 9 से 10 हज़ार के बीच का है। 8 घंटे में ये मशीन अररिया बिहार जा रही है, ठीक है। उनको हम लोगों ने इसके ऊपर 3 महीने का वारंटी उन्होंने लिया है, 3 महीने की वारंटी के साथ इस मशीन को दे रहे हैं। 4 ब्रिक्स निकलेगा, 9 4 3 10 5 3 2 डाई हैं इसमें। इसके साथ साथ ये हमारा मैनुअल मशीन से 2 in 1, इसमें आप ब्रिक्स भी बना सकते हैं और इस मशीन में आप पेवर ब्लॉक भी बना सकते हैं। मशीन और मशीन के साथ एक पैन मिक्सचर भी है, मशीन और पैन मिक्सचर। बाकी जो ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन होता है उसमें पैन मिक्सचर, कन्वेयर बेल्ट, मशीन, हाइड्रोलिक ट्रॉली या फिर जैसा मैनुअल ट्रॉली लग रहा है, वो सारे सिस्टम कंप्लीट करके हम लोग आपको देते हैं। देखिए कोई भी मशीन मैं आपको पुरानी देता हूँ ना, तो वो पुरानी मशीन आप जब हमारे वहाँ आते देखने, उस मशीन का हमारे से आपका जो सौदा हो जाता है, सौदा होने के बाद से आप हमें कहते हैं कि मशीन तो सर ऐसी हो कि मतलब वहाँ कोई कहे नहीं कि पुरानी मशीन हो। तो ये मशीन आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मशीन हम लोगों ने रिफर्बिश कर दिया। ये पूरा पुरानी मशीन का कंडीशन ये है कि इस तरीके से ये मशीन आपको दिखेगा जब आपके वहाँ जाएगा, तो यानी कि कोई कह नहीं सकता कि ये मशीन पुरानी है। अच्छा, यहाँ पे रिफर्बिशमेंट चल रहा है। ये रिफर्बिश्ड हो चुकी है, ये मशीन रिफर्बिश्ड करके रखा हुआ है। ये ऑयल टैंक है, ये ऑयल टैंक है, हाइड्रोलिक का पावर पैक इसको बोलते हैं। पूरा इसका लीवर देखिए, ये पूरा नया लगा के दिया हम लोगों ने, ये पूरा लीवर नया है, ये पूरा रिफर्बिश्ड है मशीन, यानी कि कोई कहेगा नहीं कि ये पुरानी मशीनरीज है। ये जगदलपुर जा रहा है ये मशीन, छत्तीसगढ़। ये 8 ब्रिक्स का शैलेश जी ऑटोमेटिक मशीन है। नए में इस मशीन का दाम 13 लाख रुपया है। हमने इस मशीन को आधी कीमत यानी कि 6.5 लाख रुपए पे पूरी रनिंग कंडीशन, 8 ब्रिक्स 9 4 3 साइज़ का, इसमें मशीन, कंट्रोल पैनल, पावर पैक, कन्वेयर और उसका पैन मिक्सचर, इन सब के साथ में दिया हुआ। ये इसका कन्वेयर है, ये मशीन है, पावर पैक है, ये सारा कंप्लीट मशीनरी हम लोगों ने 6.5 लाख में इसको बेचा है। तो ऐसे ही आपको भी आधे दाम कीमत पे ये मशीनरीज मिलेंगी। अब हम लोग कुछ मैनुअल मशीन्स हैं, उन मशीनों के बारे में। ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, ये सेमी ऑटोमेटिक में इसका पैलेट फीडर है, वो 15 ब्रेक्स का मशीन है, वाइब्रेशन मॉडल है, प्रेशर इसमें कम है, ठीक है। ये 4 ब्रेक्स का मशीन है हमारा, ये बहुत ही कम कीमत पे, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते शैलेश जी। ये मशीन मार्केट में आप परचेज करने जाएंगे पैन मिक्सचर के साथ तो आपको 3.5 लाख रुपए का पड़ेगा। हमारे पास ये मशीन 1.25 लाख रुपए में अवेलेबल है। इस मशीन के साथ ये जर्मनी टेक्नोलॉजी की मशीन है, जर्मन टेक्नोलॉजी वाइब्रेशन वाली मशीन है, 16 ब्रिक्स का मशीन है। ये इम्पॉर्टेड मशीनरी है हमारा, ये इम्पॉर्टेड मशीनरी, इसका ब्रिक्स का डाई चेंज होने वाला है। ये इसका डाई चेंज हो जाएगा, पूरा सर्विस हो जाएगा। इसके सारे सिस्टम जो नए मशीन में होते हैं, वो मशीन नया टेक्नोलॉजी का कुछ अपग्रेड हुआ रहेगा, तो वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी का इसमें पार्ट्स हम लोग लगा के देंगे कस्टमर को। एक बार में 16 ब्रिक्स बनेगा, दिन भर में प्रोडक्शन कैपेसिटी इससे 15 से 20 हज़ार के बीच का रहेगा। ये इसका पावर पैक है,
ये वाइब्रेशन मॉडल है, 2 इसमें वाइब्रेशन की मोटर लगी हुई है, इसके साथ साथ हाइड्रोलिक का सिस्टम है। इसके साथ ही कोई अगर ये बोल रहा है कि उसमें ब्रिक्स और पेवर ब्लॉक दोनों बन सकते हैं, पेवर ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक्स, ये पेवर ब्लॉक और फ्लाइस ब्रिक्स तीनों उसमें बन जाएगा। ये मशीन है हाई प्रेशर का, यानी कि जहाँ पे लाल ईंट अगर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है, फिर भी आपको उसके कंपटीशन में अपने फ्लाइस ब्रिक्स को रख के बेचना है, तो आपको चाहिए होता है हाई प्रेशर की मशीन। जो ये हाई प्रेशर की मशीन है, इसमें आपको 150 टन का प्रेशर मिलता है, और 150 टन के प्रेशर से बनी हुई ईंट के ऊपर जब भी आप खड़े भी हो जाते हैं तो उस ईंट का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये वो मशीन है, इसमें पेवर ब्लॉक एक बार में 2 बनेगा, और ब्रिक्स की डाई लगाएंगे तो इसमें ब्रिक्स भी बनेगा आपका। इसमें एक मटेरियल फीडर है और दूसरा कलर फीडर है, यानी कि आप अगर कलर पेवर भी बनाना चाहते हैं तो ये मशीन फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। इसके अलावा एक छोटे में अगर कोई कंक्रीट ब्लॉक बहुत ही कम स्केल पे बिजनेस करना चाह रहा है तो हमारे पास ये एग लेइंग मशीन है। एग लेइंग मशीन में आपको एक बार में 5 ब्लॉक बनते हैं। इसके अलावा ये कहीं पे पेवर ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ के चाहिए होते हैं, 50 mm, 100 mm, 60 mm, तो ये आपको ये मशीनरी हाइड्रोलिक प्रेशर वाली मिल जाएगी। अगर किसी को चाहिए तो हम ये भी मशीनरीज आपको अवेलेबल करा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि आशिफ परवेज़ साहब ने आपको जो मशीनें दिखाई हैं वो हैं तो सेकेंड हैंड मशीन्स, लेकिन काम प्रॉपर करती हैं। जैसा वो कह रहे हैं, उनका दावा है कि ये मशीनें आपको सर्विस के साथ, वारंटी के साथ, रिपेयर के साथ मिलेंगी, पर इसमें ऐड ऑन आप करा सकते हैं। जैसे कुछ मशीनें हैं उनको रिफर्बिश करा सकते हैं, एडिशनल कॉस्ट लगती है उसकी। आप चाहें उसमें ओवरहॉलिंग करा सकते हैं, कुछ पार्ट्स को चेंज करा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उन मशीनों को आप ना सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करके देंगे बल्कि रिफर्बिश भी कर देंगे। पेंट नहीं करता, अगर हम लोग सर्विस देते हैं तो सर्विस मुंह से नहीं देते, वारंटी देते हैं तो मुंह से नहीं देते हैं। वारंटी का बजाते हमारे ऑन जो इनवॉइस होता है ना, उसमें हम लोग वारंटी मेंशन करते हैं, यानी कि लीगली अगर हम लोग वारंटी नहीं दे पाए तो लीगली हम लोग उसमें गिल्टी होंगे। फिर भी रिफर्बिशमेंट का कोई पैसा लगता है? कितना पैसा लग सकता है एडिशनल कॉस्ट? रिफर्बिशमेंट का कैसा है कि मशीन सारी रनिंग कंडीशन की होती है हमारे पास, तो रिफर्बिशमेंट के लिए आप ये मान के चलिए कि 50,000 से 1 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ता है। और नहीं अगर हो सके तो ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको 5, 7, 10,000 रुपये में भी हो सकता है। अच्छा आसिफ साहब, एक सवाल मन में आता है भाई कि सेकेंड हैंड मशीनें, यानी कि किसी का कारोबार चला नहीं तभी तो उसने ये मशीन आपको दे दी, तो फिर वो कारोबार मैं क्यों मेरे दोस्तों को बताऊंगा? नहीं, देखिए क्या होता है कि कई बार पारिवारिक कारणों से ये मशीनें बंद होती हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने छोटी मशीन लगाई कि चलो मैं टेस्टिंग करके देख लेता हूँ कि बिज़नेस कैसा है। अब ये बिज़नेस तो आपको पता है कि ये बिज़नेस कंस्ट्रक्शन का है और ये बढ़ने वाला है, बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो अब आपने आज 2000 प्रोडक्शन की मशीन लगाई, कल आपका रिक्वायरमेंट, कस्टमर डिमांड इतना बढ़ा कि आपको लग रहा है कि नहीं यार अब तो मुझे 5000 की लगानी चाहिए, तो आप वो 2000 वाली प्रोडक्शन की मशीनरी क्या करेंगे? ठीक है, तो वो आपने मुझे दे दिया और मेरे से बड़ा मशीन ले लिया आपने। अच्छा, इस तरह से वो मशीन, इस तरीके से भी हमारे पास एक्सचेंज वाला भी कर लेते हैं हम। हाँ, ये बहुत नॉर्मल बात है कि किसी का बेटा वो बिज़नेस नहीं करना चाहता या किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, तो ये बहुत सारे पारिवारिक कारण हो सकते हैं। पर ये बहुत जेन्युइन बात है कि ऐसा अक्सर कर होता है। मैंने खुद देखा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोग एक मशीन लगाते हैं, उनका काम बढ़ता है, लोग दूसरी मशीन लगाते हैं, कई बार तीसरी भी लगाते हैं और कई बार उससे भी बड़ी मशीन लगाते हैं, और कई बार छोटी मशीनों को रिप्लेस करके वो बड़ा प्लांट लगा लेते हैं एक या दूसरी मशीनरी लगाने के बजाय, क्योंकि फिर उसके लिए आपको कनेक्शंस भी लेने पड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप नई मशीन लगा रहे हैं तो फिर बड़ी उसी कनेक्शन को आप थोड़ा एडवांस ले लेते हैं, थोड़ा उसमें अपग्रेड करा लेते हैं केवी बढ़ा के। तो अब जैसे आपने बताया कि ये मशीनें वो लगा के कारोबार शुरू कर सकते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है अगर मेरे दोस्त ये मशीनें आपसे खरीदते हैं, बुक करते हैं तो? पर्सनली देखिए क्या होता है कि हम लोग तो चाहते हैं कि कस्टमर आए, वो आके हमारे पास जो ये 15-20 वैरायटी मशीन्स की हैं ये सारी देखे, इनमें से कौन सी पसंद पड़ रही है उसके बजट में जो कस्टमर के आ रही हो, तो वो उस मशीन का अगर पसंद आ जाता है फिजिकली आके यहाँ पे, तो आप मेरे को अगर जैसे कि उसको रिफर्बिश्ड करना है तो मेरे को टाइम लगेगा रिफर्बिश्ड करने में, तो मैं उनसे 30% एडवांस लेता हूँ, रेस्ट अमाउंट वो डिलीवरी से पहले मैं उनसे लेता हूँ। ठीक है, रिफर्बिशमेंट का मतलब मैं थोड़ा मेरे दोस्तों को क्लियर कर दूं कि जैसे आप स्टार्टर थोड़ा आपने नया डलवा लिया, ऑयल है पूरा रिप्लेस करा दिया आपने, ऑयल टैंक होता है, हाइड्रोलिक ऑयल होता है उसमें,
तो इस तरह का रिफर्बिशमेंट आप कह रहे हैं। बिल्कुल, या कोई पार्ट है आपने उसको चेंज कर दिया, पीएलसी है, हाँ, एक्सेसरीज हैं, उनको चेंज कर दिया। जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते ना, सस्पेंशन की स्प्रिंग है उनको बदलवा लिया आपने। हाँ। भाई लोहा है तो लोहा तो वही रहेगा, वैसे ही काम करेंगे, पर कुछ जो सिस्टम्स होते हैं उनको अपग्रेड कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल नई मशीनों की तरह काम करते हैं। टेक्नोलॉजी लेकिन वही है, टेक्नोलॉजी पुरानी तो नहीं है। टेक्नोलॉजी कोई ओल्ड डेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी हम लोग कस्टमर को वही मशीन देते हैं जो उसके लोकल में चल रही हो जी। आपके वहाँ पे ओल्ड डेटेड जो हो गया ना, वो मशीन आपको कभी भी नहीं देंगे। आपको हमारे वहाँ पे मेक इन इंडिया तो यही, इसके साथ साथ हमारे पास जो मशीन आपको मैंने दिखाया वो इम्पोर्टेड मशीनरीज भी हैं हमारे पास। ओके, मतलब आपकी मेक इन इंडिया भी है और इम्पोर्टेड मशीन्स भी आप हमारे दोस्तों को दे सकते हैं। बिल्कुल। पर एक मेरे मन में सवाल है, बहुत ही मुश्किल सवाल है कि वर्स्ट केस सिनारियो लेके चलता हूँ मैं कि मशीन लगाई उन्होंने और चली नहीं, उस केस में वो मेरे दोस्तों का पैसा डूब नहीं जाएगा? नहीं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हमारे पास इतने एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं कि आपकी मशीन किसी भी कंडीशन की हो, वो आपके साइट पे जाके चालू कर सकते हैं, चाहे वो कोई कैसा कंडीशन हो। मेरे पास ऑटोमेशन के इंजीनियर हैं, मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मेरे पास हाइड्रोलिक इंजीनियर है, मेरे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। ये चारों इंजीनियर है और यही 4 फील्ड की मशीनरीज है। एक से नहीं होगा दूसरा करेगा, दूसरे से नहीं होगा तीसरा, तीसरे से नहीं होगा चौथा, और अगर चारों से ही नहीं हुआ तो फिर वो मशीन हम आपसे ले लेंगे। और प्रोडक्ट तो हर हालत में बिकना ही है क्योंकि डिमांड तो है ही। पूरी मशीन की कीमत लगा के हम वापस ले लेंगे। तो ये बेसिकली फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन्स हैं। हाँ। फ्लाई ऐश का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में। कैसे कर रहा है, थोड़ा सा अगर मेरे दोस्तों को आप बता पाएं कि लोग लाल ईंट क्यों नहीं लगाना चाहेंगे और फ्लाई ऐश की मशीन लगा के फ्लाई ऐश क्यों बिकेंगी ज़्यादा? देखिए क्या है कि रेड जो ब्रिक्स है, इसमें क्या होता है कि जो ऊपरी सतह होती है फर्टाइल होती है सॉइल की, और वो जब निकल जाता है तो आपकी जो नीचे की जो परत होती है मिट्टी की, उसको उपजाऊ बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है और सैकड़ों साल लग जाते हैं, कई साल लग जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को बैन कर दिया कि नहीं, मेरे को फर्टाइल सॉइल, हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। सभी जगह बैन नहीं है, सभी जगह बैन, पूरी तरीके कंप्लीटली बैन नहीं है। कुछ स्टेट्स ने बैन किया है। कुछ स्टेट ने बैन, जैसे कि बिहार है। बिहार में फ्लाई ऐश ब्रिक्स कंपलसरी हो गया गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। सेंट्रल ने तो ऑलरेडी कर दिया था पहले, अब बिहार गवर्नमेंट ने भी कर दिया। उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सब जगह पे फ्लाई ऐश ब्रिक्स का बहुत डिमांड है, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। फ्लाई ऐश जो है थर्मल कोल पावर प्लांट से निकलती है, एक तरह से वेस्ट है, लेकिन उसको अगर हम ईंटें बनाने में इस्तेमाल लेते हैं तो बहुत ही मजबूत ईंटें बनती है, जिसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो क्लिन में जो आप ईंट भट्टा होते हैं, रेड ब्रिक किल्न्स होती हैं, उनमें पकाने में बहुत ज़्यादा तापमान बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। पर यहाँ पर पकाने के लिए तो सिर्फ आपको सनलाइट चाहिए, क्योंकि इसमें सीमेंट मिलता है, फ्लाई ऐश मिलती है और बजरी टाइप की जो पेबल्स एंड ग्रेवल्स होते हैं। फ्लाई ऐश होता है, स्टोन डस्ट होता है। स्टोन डस्ट अगर किसी के वहाँ अवेलेबल नहीं होता है तो स्टोन डस्ट को रिप्लेस करने के लिए सैंड होता है। तो ये 2 मटेरियल हो गए, फ्लाई ऐश, सैंड या फिर स्टोन डस्ट, और तीसरा जो होता है वो सीमेंट या फिर चूना। जी, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी कॉम्पैक्ट वाली ब्रिक्स बनती हैं, ईंटें बनती हैं, और यहाँ पे प्लास्टर भी कम लगता है। ये ईंटें पानी भी कम सोखती हैं, लाल ईंटें ज़्यादा पानी सोखती हैं, ऐसा कहा गया, एक्सपर्ट जो कहते हैं। तो एक्सपर्ट ये रिकमेंड करते हैं कि आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और उनकी कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ आप जो मटेरियल डालते हैं उसके हिसाब से निर्धारित होती है। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप कह रहे हैं कि एक ब्रिक पे 1 रुपये मेरे दोस्त बचा पाएंगे। 1 रुपये डेफिनेटली है कि आप लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट, सारी चीज़ें अगर आप निकाल देते हैं तो भी आपका 1 रुपये का तो मिनिमम टू मिनिमम प्रॉफिट है। तो आसिफ साहब, बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो इन मशीनों में इंटरेस्ट लेना चाहेंगे, जानकारी चाहेंगे आपसे, तो क्या आपका प्रोसेस रहता है बुकिंग का? देखिए, हमारी कंपनी स्मार्टेक इंडिया मशीन्स के नाम से है, जिसका हम तो कहते हैं कि कस्टमर हमारे वहाँ फिजिकली विजिट करें, और विजिट करने के लिए जो हमारा एड्रेस है वो है प्लाट नंबर 6D 10C सेक्टर B, सांवेर रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, इंदौर। जी, और बहुत सारे दोस्त नहीं आ सकते, उनके लिए, जो लोग नहीं आ सकते उनको हमारा फैक्ट्री देखना है तो आप हमें वीडियो कॉल करिए। हमारा जो नंबर है वो है 8085555786। राइट। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है इस वीडियो के मार्फत, पर बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। आप जो भी बिज़नेस करें अपने रिसर्च खुद करें। आपको मैंने मशीनें दिखाने की कोशिश की इस बिज़नेस के बारे में। मेरी ये कोशिश थी कि आपके पास अगर पूंजी कम भी है तो भी निराशा आपको ना मिले,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी रहे। आप हमेशा जीवन में अपना जो भी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप वो हासिल कर लेते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक असफलता हमारा मनोबल तोड़ती है, और जब इंसान का मनोबल टूट जाता है तो आदमी फिर सफलता के लिए तरसता रहता है। और मैं कभी नहीं चाहता मेरे किसी दोस्त का मनोबल टूटे। मैं चाहता हूं कि पूंजी कम है फिर भी आपको बिज़नेस करने का मौका मिले। हालांकि ये आपको तय करना है दोस्तों कि ये मशीनें आपके काम की हैं नहीं हैं, कि आप सच में सेकेंड हैंड मशीनों से कारोबार करना चाहते हैं या आप अपनी पूंजी के लिए बढ़ाने के लिए वेट करना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है। जानकारी मैंने कोशिश की आपको सारी जानकारी, सही जानकारी उपलब्ध कराऊं, और आसिफ साहब ने, मैं समझता हूं, वो सारी जानकारी देने की कोशिश की है। मैंने बहुत टफ सवाल पूछे आसिफ साहब से, पर फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हैं दोस्तों तो बिल्कुल हिचकिए मत, एक सवाल पूछिए। सवाल पूछना आपका हक है। आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, आपकी एक पाई बड़ी कीमती है। जब आप 100% श्योर हो जाएं कि सच में आप ये कारोबार करना चाहते हैं, सच में आप पैसा बचाना चाहते हैं, आप गारंटी वारंटी जो भी आपके टर्म्स कंडीशंस हैं, एक चीज़ को लेकर सेटिस्फाई हो जाइए और फिर आप आगे बढ़िए। पर निर्णय ज़रूर लीजिए दोस्तों। मैं कहता हूँ जीवन में जो निर्णय लेते हैं वही सफल हो पाते हैं। फेंस सिटर्स सिर्फ दीवार पे बैठे रह जाते हैं। निर्णय लेने वाला व्यक्ति या तो दीवार के इस तरफ कूदता है या इस तरफ कूदता है। निर्णय हाँ या ना में होता है। अगर हम हाँ में निर्णय लेते हैं तो हम एक मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, एक सफ़र तय करते हैं। और सफ़र तय करने के लिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कि पहला कदम उठाना ज़रूरी है। और पहला कदम का मतलब है आपको जानकारी लेना। आप आसिफ साहब को, उनकी जो कंपनी है स्मार्ट टेक इंडिया मशीन, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, अपना मार्केट सर्वे कर सकते हैं। और जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हों दोस्तों तो ज़रूर इस कारोबार के बारे में सोचिए। ये फ्यूचर का कारोबार है, ज़माना इसी कारोबार का है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा। और आप हमारी कंपनी को कांटेक्ट करिए, किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो हम उसको रिजॉल्व करने का पूरा हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने फैक्ट्री पे। जय हिंद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।